हेलो एवरीवन। आज मैं आपको क्लास 4 का फर्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन कर रही हूँ, नोइंग मोर अबाउट कंप्यूटर। सो इन आवर प्रीवियस क्लासेस वी लर्न अबाउट द बेसिक फंक्शनिंग एंड द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर विच मेक्स इट अ यूनिक एंड वर्सेटाइल मशीन। तो हम अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर के बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके फंक्शंस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। और हमने ये भी पढ़ा है कि कंप्यूटर एक यूनिक मशीन है और एक वर्सेटाइल मशीन है, मतलब डिफरेंट टाइप के आप जॉब कर सकते हो। कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ चुके हैं जैसे कि स्पीड, इंटेलिजेंस, एक्यूरेसी, स्टोरेज, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बेसिक फंक्शन क्या है, कैसे काम करता है, इनपुट रिसीव करता है, फिर प्रोसेस करता है और फिर आपको आउटपुट देता है। तो ये सारे बेसिक चीज़ें हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। और इसके अलावा हमने पढ़ा है कि इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच वर्क्स ऑन द इलेक्ट्रिसिटी एंड कम्स इन डिफरेंट साइजेस विच वी कैन कीप ऑन आवर डेस्क और कैन कैरी अलॉन्ग विद अस। और हमने ये भी पढ़ा है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और ये अलग अलग साइजेस में अवेलेबल है। इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। साइजेस का मतलब है जैसे कि डेस्क पे जैसे हम जो कंप्यूटर रख सकते हैं, जैसे कि उनको हम डेस्कटॉप कहते हैं। इसके अलावा पोर्टेबल जो होते हैं जिनको हम अपने साथ कैरी कर सकते हैं, वो लैपटॉप है, टैबलेट है या फिर स्मार्टफोन है। ये डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर्स हैं जिनको हम अपने साथ कैरी कर सकते हैं। इट वर्क्स ऑन अ सिंपल IPO, इनपुट प्रोसेस आउटपुट प्रिंसिपल। तो कंप्यूटर का प्रिंसिपल हमें पता है, किस तरह से कंप्यूटर की वर्किंग है, कैसे वो फंक्शन करता है। कंप्यूटर इनपुट रिसीव करता है, फिर उसको प्रोसेस करता है और फिर आउटपुट करता है। तो दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर और विच इज़ कॉमनली यूज इन मैनी अदर मशीन और प्रोसेसेस ऑल्सो। तो यही प्रिंसिपल अलग अलग मशीनों में भी और अलग अलग प्रोसेस के लिए भी हम यूज़ करते हैं। बट इन दिस मशीन व्हाट वी गिव टू द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड डेटा एंड व्हाट वी गेट फ्रॉम द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन। हमने ये भी पढ़ा है कि कंप्यूटर में जो भी हम इनपुट करते हैं वो क्या होता है, डेटा होता है, इसको हम डेटा कहते हैं। तो डेटा को एंटर किया जाता है, इनपुट किया जाता है और जो भी हम कंप्यूटर से लेते हैं, हमें मिलता है आफ्टर प्रोसेस, उसको हम क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन या फिर आउटपुट कहते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था प्रीवियस क्लासेस का, एक तरह से रिकॉल कह सकते हो कि आपने क्या क्या पढ़ा है, उसको रिकॉल किया हमने यहाँ पर। और अब आपका मेन चैप्टर स्टार्ट होता है इंट्रोडक्शन से। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द यूज़र, processes data as per the user's instructions and gives the desired output। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर से मैं आपको एक बार बता देती हूँ। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है या डिवाइस आप कह सकते हो, जो क्या करती है, डेटा को या फिर इंस्ट्रक्शन को रिसीव करती है विद द हेल्प ऑफ द यूज़र। यूज़र उसमें डेटा और इंस्ट्रक्शंस को एंटर करता है इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से। फिर आपके कंप्यूटर में CPU होता है, जो कंप्यूटर का प्रोसेसर होता है, मेन ब्रेन होता है कंप्यूटर का, वो उसको प्रोसेस करता है और फिर प्रोसेस करता है अकॉर्डिंग टू द गिवन द इंस्ट्रक्शन बाय द यूज़र। जो इंस्ट्रक्शन यूज़र ने दिए होते हैं उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस करता है और फिर आपको रिजल्ट देता है, आउटपुट देता है, जिसको हम इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। सो कंप्यूटर कैन प्रोसेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा लाइक टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस एक्सेट्रा। अब मैंने बताया कि हम इनपुट करते हैं, डेटा एंटर करते हैं, यूज़र डेटा एंटर करता है कंप्यूटर में। अब जो हम डेटा एंटर करते हैं वो अलग अलग फॉर्म में हो सकता है। जैसे मैंने बताया था, डेटा क्या होता है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स आर कॉल्ड डेटा। तो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स से क्या मतलब है, जैसे कोई भी टेक्स्ट जैसे आप एंटर कर सकते हो। टेक्स्ट में क्या क्या आ जाता है, जैसे आपके लेटर्स हैं, नंबर्स हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, ये सब टेक्स्ट कहलाता है। फिर आपका ऑडियो, जैसे कि कोई भी साउंड क्लिप है, म्यूज़िक जैसे, ठीक है, वो उसको भी आप एंटर कर सकते हो। जैसे कि आप माइक्रोफोन के थ्रू कोई साउंड रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। और फिर वीडियो है, कोई वीडियो आप एंटर कर सकते हैं। इमेजेस हैं, कोई पिक्चर्स आप एंटर कर सकते हैं, स्कैनर के थ्रू कर सकते हैं। तो अलग अलग डिवाइसेस का भी यूज़ किया जाता है, यानी अलग अलग इनपुट डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है अलग अलग टाइप के डेटा को एंटर करने के लिए। सो टू हैंडल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, अलग अलग डेटा को हैंडल करने के लिए it uses different types of input devices, and to provide the output for these different types of data we connect suitable output devices।
मतलब यही है कि अलग अलग टाइप का जो हमारा डेटा होता है, डेटा कैन बी इन डिफरेंट फॉर्म्स, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस। तो अलग अलग टाइप को इनपुट करने के लिए हमें इनपुट डिवाइसेस चाहिए, और डिफरेंट टाइप की इनपुट डिवाइसेस होती हैं, डिपेंड्स ऑन द विच टाइप ऑफ डेटा यू वांट टू एंटर इनटू द कंप्यूटर। सिमिलरली आपको किस तरह का आउटपुट चाहिए, उसके लिए आपको आउटपुट डिवाइसेस चाहिए। जैसे स्पीकर है, तो स्पीकर से आपको साउंड आउटपुट मिलता है, ठीक है। स्कैनर है, उसके थ्रू आप क्या इनपुट करेंगे, इनपुट डिवाइस होती है स्कैनर, स्कैनर के थ्रू आप पिक्चर्स को इनपुट कर सकते हैं कंप्यूटर में। तो डिपेंड्स, जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड के थ्रू आप टेक्स्ट एंटर कर सकते हो टाइपिंग करके। तो अलग अलग डिवाइस का अलग अलग यूज़ है। सम डिवाइसेस आर इनपुट, सम डिवाइसेस आर आउटपुट। ये आप पढ़ चुके हो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। तो आगे आप इस चैप्टर में भी आपको पता चलेंगी और कौन कौन सी इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस होती हैं और किसका क्या पर्पस होता है। चलिए पहले वर्किंग देख लेते हैं, हाउ कंप्यूटर वर्क्स। कंप्यूटर वर्क मैंने बता दिया, IPO, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, यही बेसिक प्रिंसिपल होता है। एंड एक चीज़ और यहाँ पे बताया, स्टोरेज, ठीक है। क्योंकि जब हम प्रोसेस करता है CPU, जब हम इनपुट करते हैं डेटा या इंस्ट्रक्शन, तो उस समय हमारा डेटा और इंस्ट्रक्शन जो होता है वो आपके स्टोरेज में, यानी मेमोरी में, कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर हो जाता है। उसके बाद CPU के पास जाता है, फिर CPU से फिर अगेन वो स्टोरेज में आता है, ठीक है, प्रोसेसिंग के बाद, और फिर स्टोरेज से फिर आउटपुट डिवाइसेस के पास जाता है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। सो वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज कैरिड आउट इन 3 सिंपल स्टेप, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, एंड वी कैन सिंपली डिस्क्राइब इट वर्किंग लाइक दिस। तो ये एक डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हो, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, एंड वी ऑल्सो नीड स्टोरेज, ठीक है, फॉर टेम्परेरी टू स्टोर द डेटा। So data is a raw fact that we give and information is a processed form of data। ये मैंने बता ही दिया कि raw facts जो होते हैं, मतलब टेक्स्ट, नंबर, पिक्चर, ऑडियो, वीडियो, जिन पे प्रोसेस नहीं हुआ है, ठीक है, वो चीज़ रॉ डेटा है, उसको हम डेटा बोलते हैं, जिसको हम इनपुट डिवाइसेस के थ्रू एंटर कर रहे हैं। फिर जब उस पर प्रोसेस हो जाता है, जब CPU उस पर वर्क कर लेता है उस डेटा पे, तब वो क्या बन जाता है, इन्फॉर्मेशन या फिर आउटपुट बन जाता है। तो वर्किंग ऑफ कंप्यूटर आई थिंक आपको समझ में आ गया। अच्छा, ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेप, इनपुट मीन्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इज प्रोवाइडेड टू द CPU, विच ड्यूरिंग द second step is processed by the CPU. The processed data can be stored in the storage device and is directed towards the output device in the form of required information। ये मैंने आपको बताया अभी जस्ट कि इनपुट हम करते हैं डेटा और इंस्ट्रक्शन इनपुट डिवाइस की हेल्प से, फिर CPU उसको प्रोसेस करता है, सेकेंड स्टेप प्रोसेसिंग का है, ठीक है। उसके बाद आपका डेटा जो है स्टोर होता है प्रोसेसिंग के बाद स्टोरेज डिवाइस में, और फिर वहाँ से कहाँ जाएगा, आउटपुट डिवाइसेस की तरफ डेटा को आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है। तो इस तरह से कंप्लीट प्रोसेस चलता है। अब देखो इनपुट डिवाइसेस क्या होती है। अभी हमने पढ़ा कि डेटा को हमें इनपुट करना है कंप्यूटर में, तो हमें इनपुट डिवाइसेस चाहिए। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस। वाई देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस, क्योंकि डेटा का टाइप अलग है, तो अलग अलग टाइप के डेटा के लिए हमें अलग अलग टाइप की इनपुट डिवाइसेस चाहिए। तो हर एक डिवाइस का अपना अपना एक स्पेसिफिक रोल है या फिर स्पेसिफिक फंक्शन होता है। तो इनपुट डिवाइसेस क्या है, पढ़ लेते हैं। इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू एंटर द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर। वी चूज़ द इनपुट डिवाइस बेस्ड ऑन द डेटा वी वांट टू प्रोसेस। तो हमें इनपुट डिवाइसेस अकॉर्डिंग टू द डेटा हमें इसको यूज़ करना है कि कौन सा डेटा हमें एंटर करना है, उसके अकॉर्डिंग हम इनपुट डिवाइस को चूज़ करते हैं। और इनपुट डिवाइस का यूज़ किस लिए होता है, अपने डेटा और इंस्ट्रक्शन को एंटर करने के लिए कंप्यूटर में। द कॉमनली यूज इनपुट डिवाइसेस, जो बहुत कॉमनली यूज़ की जाती है इनपुट डिवाइसेस, वो हैं आपकी कीबोर्ड और माउस। ये तो बहुत कॉमन इनपुट डिवाइसेस हैं जो जनरली हम यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ टाइप करके डेटा एंटर करना पड़ता है। अब कीबोर्ड क्या है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कीबोर्ड इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस विच इज़ यूज फॉर वर्किंग विद टेक्स्ट डेटा टाइप। तो जब आपको टेक्स्ट एंटर करना है, यानी कि लेटर्स कुछ टाइप करने हैं, नंबर, जैसे आपको कोई नाम एंटर करना है तो आपको अल्फ़ाबेट्स लेटर्स चाहिए, तो आप कीबोर्ड के थ्रू अल्फ़ाबेट कीज़ की हेल्प से आप अपना टेक्स्ट टाइप कर देते हैं, नाम टाइप कर देते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन डिवाइस है। अच्छा, जनरली कितनी कीज़ होती हैं कीबोर्ड में, 104 कीज़ होती है। A standard keyboard comes with a 104 keys on it, and these keys are the kind of electronic switches with alphabets, numbers and special symbols printed on these, and we press these keys to enter text
डेटा इनटू द कंप्यूटर। तो कीबोर्ड का यूज़ क्या है, टेक्स्ट डेटा एंटर करने के लिए होता है। 104 कीज़ इसमें होती हैं। ये जो बटन्स होते हैं, पुश बटन्स ऑन द कीबोर्ड, इनको कीज़ कहा जाता है। ये एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस होते हैं। अब इन कीज़ पे क्या बना होता है, इन पे अल्फ़ाबेट्स बने होते हैं, नंबर्स बने होते हैं और कुछ स्पेशल सिंबल्स या फिर कैरेक्टर्स बने होते हैं। तो इन कीज़ की हेल्प से हम उनको क्या करते हैं, एंटर करते हैं कंप्यूटर में। तो कीबोर्ड आई थिंक सबको ही जनरली पता ही होता है कीबोर्ड किस लिए यूज़ होता है, टाइपिंग के लिए यूज़ होता है, टेक्स्ट टाइपिंग के लिए। और टेक्स्ट में क्या क्या आएगा, अल्फ़ाबेट्स, आपके नंबर्स और कैरेक्टर्स। तो इनकी कॉम्बिनेशन से, इन कीज़ कॉम्बिनेशन से जो भी आप टाइप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अच्छा, नॉलेज एड ऑन पॉइंट में दिया है कि कीबोर्ड एंड माउस आर टू मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइसेस। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर द मेन कॉमनली इनपुट डिवाइसेस, नेम एनी टू कॉमनली इनपुट डिवाइसेस, तो आप बोल सकते हैं कीबोर्ड एंड माउस। अच्छा, माउस का क्या पर्पस है, माउस इज़ अ स्मॉल हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस। माउस एक हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस है, मतलब आप उसको हैंड से होल्ड करते हो और उसको पॉइंट करने के लिए यूज़ करते हो। विच इज़ कॉमनली फाउंड कनेक्टेड विद द CPU, और इसको CPU से कनेक्ट किया जाता है। जितनी भी आपकी इनपुट डिवाइसेस हैं, जैसे आपकी माउस है, कीबोर्ड है, ये सब CPU से कनेक्टेड होता है। इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द माउस पॉइंटर ऑन द मॉनिटर स्क्रीन विच हेल्प्स टू सेलेक्ट और ओपन द ऑब्जेक्ट। तो माउस का क्या काम होता है, एक तो मूवमेंट कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि जब आप माउस को मूव करते हो आपने नोटिस किया होगा आपके स्क्रीन में एक एरो शेप का एक पॉइंटर होता है, वो भी मूव करता है। तो उस पॉइंटर के हेल्प से आप क्या करते हो, आप जो एप्लीकेशंस के आइकन आपके स्क्रीन पे होते हैं उनको आप सेलेक्ट कर सकते हो या फिर उन पर डबल क्लिक करके उनको ओपन भी कर सकते हो। सो इट हैज़ 2 buttons and a scroll wheel in the middle which are used to work with object based data। तो माउस में 2 बटन्स होते हैं और एक सेंटर बटन भी होता है, इसको हम स्क्रॉल व्हील कहते हैं। स्क्रॉलिंग करने के लिए जो काम आता है, अप एंड डाउन आप पेज को मूव कर सकते हो। राइट और लेफ़्ट क्लिक के भी अलग अलग फंक्शंस होते हैं। लेफ़्ट क्लिक जैसे सिंगल क्लिक से आप सेलेक्ट कर सकते हो, डबल क्लिक से आप उसको किसी प्रोग्राम को ओपन कर सकते हो, राइट क्लिक से आप स्पेशल मेन्यू ओपन कर सकते हो। तो ये सारे फंक्शंस होते हैं माउस के बटन्स के। तो विच आर यूज टू वर्क विद द ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा। तो मैंने बताया कि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को आप पॉइंट कर सकते हो, आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये सारे यूजेस हैं माउस के। सो दीज डेज द वायरलेस माउस एंड कीबोर्ड आर पॉपुलरली यूज विच कम्स विद द ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी फॉर कनेक्टिंग विद द CPU विदाउट एनी वायर और केबल। तो आजकल आपके पास एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, ब्लूटूथ डिवाइसेस आप यूज़ कर सकते हो जिसमें आपको वायर की ज़रूरत नहीं होती है। पहले जो माउस होते थे उनमें वायर होती थी, हम वो इसीलिए इसका नाम माउस रखा गया था, क्योंकि उस वायर को एज अ टेल समझा जाता था। जैसे जनरल होम माउस जो होते हैं घर पे यूज़ होते हैं, घर पे होते हैं, तो उनकी टेल होती है, ठीक है। तो माउस में भी वायर कनेक्टेड होती थी, तो उसकी शेप माउस जैसी लगती थी, तो इसलिए हम उसको माउस से कंपेयर करते हैं। बट आजकल जो है वायरलेस माउस आ गया है, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम उनको कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप ये फिगर देख रहे हो माउस, इसके साथ एक छोटी सी आपको एक USB टाइप की डिवाइस आपको दिख रही है, ये आपका ब्लूटूथ डिवाइस है। इसको आप CPU में कनेक्ट कर देते हैं, इसके थ्रू आप अपने डिवाइसेस को कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो कीबोर्ड और माउस दोनों ही ब्लूटूथ वायरलेस अवेलेबल है मार्केट में, आप यूज़ कर सकते हैं। Next is microphone. Microphone is an input device which is used to enter the sound or audio data into the computer system. तो माइक्रोफोन से हम साउंड ऑडियो डेटा को एंटर करते हैं कंप्यूटर में। When we speak in front of microphone, it takes the sound data as input and convert into the digital format which computer can understand. तो माइक्रोफोन की हेल्प से हम क्या करते हैं, साउंड को एंटर कर सकते हैं आपके कंप्यूटर में। तो जब हम माइक्रोफोन के आगे बोलते हैं तो आपका साउंड रिकॉर्ड होता है, ठीक है, और वो डिजिटल फॉर्म में क्या हो जाता है, कंप्यूटर के अंदर एंटर हो जाता है, क्योंकि कंप्यूटर को सिर्फ डिजिटल सिग्नल समझ में आते हैं। आपका डेटा जो भी आप एंटर करते हो, टेक्स्ट, नंबर्स या ऑडियो, वीडियो, साउंड, जो भी आप एंटर करते हो सब डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, सो दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। Next is scanner. This input device is used to enter the picture or image type of data into the computer. तो स्कैनर का यूज़ किस लिए होता है, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है
जस्ट लाइक माइक्रोफोन, माउस, कीबोर्ड, ये सब इनपुट डिवाइसेस ही अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है और स्कैनर की हेल्प से हम क्या एंटर कर सकते हैं, पिक्चर्स और इमेजेस को एंटर कर सकते हैं, ठीक है, इनटू द कंप्यूटर, and it reads images from the paper and store it as input in a computer readable form। जैसे मैंने बताया कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म का मतलब है डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है ये डिवाइस, जो भी पिक्चर या इमेज वो कैप्चर करती है और उसको वो कंप्यूटर में स्टोर कर देती है, किस फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में, सो दैट कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। टाइप ऑफ स्कैनर है यहाँ पे बताए हुए हैं, फ्लैट बेड एंड हैंड हेल्ड स्कैनर। तो फ्लैट बेड स्कैनर आप ये देख लो, फर्स्ट वन जो आपको दिया है यहाँ पर इमेज में लेफ़्ट साइड में, ये फ़ोटो कॉपी मशीन जैसा लग रहा है, और सेकेंड आपका हैंड हेल्ड स्कैनर है। इसके थ्रू आप देखते हो कि बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स वगैरह में इस तरह के हैंड हेल्ड स्कैनर का यूज़ किया जाता है।